अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 20 नंबर का आता है। इन अ बैंक, एक जो है वो बैंक में जो है वो प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। एक जो है वो बैंक में जो है वो प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज होता है कंटिन्यूस जो है वो ये जो है R% जो है वो पर ईयर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए हमें जो है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हमें जो है वो आर का जो है वैल्यू फाइंड करना है। ये जो 100 रुपीज जो है वो ये 10 ईयर में जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और log बेस E2 का जो है वो मान हमें इतना जो है वो रखना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे जो है वो जब टाइम जो है वो t, अगर जो है वो टाइम जो है वो 0 था, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ये जो है वो हमारा प्रिंसिपल, ये जो है वो ए मतलब अमाउंट हो गया, p मतलब प्रिंसिपल हो गया, तो ये हमारा 100 है। कितना है, 100 है। जब 10 साल जो है वो हो जाता है, 10 साल के बाद कितना ये जो है इनका डबल, अर्थात हमारा प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, ये 200 जो है वो हो रहा है। यहाँ पे जो है वो हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हमें जो है वो गिवन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो डीपी बाई ये dt। देखिए ये जो है वो कर रहा है ना, प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, ये जो है वो रेट ऑफ पर ईयर यानी कि जो है वो हमारा प्रिंसिपल जो है वो हमारा जो है वो टाइम के जो है वो साथ जो है वो क्या हो रहा है, तो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रहा है, अर्थात ये जो है वो डीपी बाई ये dt ये हमारा दिया हुआ है। ये जो है वो R% ऑफ जो है वो किन का, तो हमारा जो है वो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा P है, तो जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे R% ऑफ P। कितना होगा, तो R% ऑफ P। अब देखिए यहाँ पे इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये dp बाई ये dt इज इक्वल टू, ये R% हटाएंगे तो इंटू 100 इंटू ये P होगा। अब देखिए इनको जो है वो हम सेपरेट कर लेते हैं, तो इनको जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। P जो है वो इस साइड है, तो ये हम इनको इस साइड भेजेंगे, तो P बाई ये जो है वो P इज इक्वल टू ये R/100 और ये dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन जो है वो कर देंगे, तो जो है वो लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे हम करेंगे तो ये log mod P हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो R/100 जो है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो है वो यहाँ पे जो है वो t के, ये जो है वो t की जो है वो हमें रिस्पेक्ट में जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसीलिए जो है वो इनका t हो जाएगा प्लस c। अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो दो जो है वो मान दिया हुआ, तो इससे पिछले क्वेश्चन में भी जो है वो हम दो मान जो है वो दिया हुआ था ना। देखिए t इज इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3, जब t इज इक्वल टू 3 तो r इज इक्वल टू 6 था। क्लियर, अब जो है वो ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम चलेंगे व्हेन, इनका नाम जो है वो फर्स्ट जो है वो रख दीजिए व्हेन, जब ये जो है वो t हमारा 0 था तो प्रिंसिपल कितना था, 100। क्लियर, t 0 था तो प्रिंसिपल 100 था, तो अब जो है हम इसमें रखेंगे तो हमारा log ये जो है वो p जो है वो कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू r तो r रहने दीजिए बाय 100 इंटू t जो है वो 0 प्लस c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो भाई साहब log, इनको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 10 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं बुआ बताइए। चलिए जो है वो रहने दीजिए, log 100 जो है वो रहने दीजिए, आगे जरूरी होगा तो हम जो है वो यूज कर लेंगे। तो ये जो है वो सी का मान जो है वो इतना आया हुआ है, इनका मान जो है हम इसमें पुट कर देंगे, नहीं तो जो है ना ये जो है वो हम सी का मान भी निकाले। अब जो है वो हम इनका मान जो निकालते हैं, तो अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो आर का मान जो है वो निकाल लेते हैं, फिर जाके जो है वो हम उसमें जो है वो पुट कर देंगे। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम जो है वो आर का मान जो है वो निकालने के लिए जो है वो हम यहाँ पे ये लेंगे, यहाँ पे जो है वो लिख लीजिएगा व्हेन t इज इक्वल टू जो है वो हमारा 10, ठीक है, t इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 200, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log ये जो है वो p जो है वो 200 है, तो ये हमारा 200 इज इक्वल टू r बाय 100 दिया हुआ है, तो ये हमारा r बाय 100 हो जाएगा, r बाय 100 r बाय जो है वो हमारा 100 हो जाएगा प्लस, और ये जो है वो t जो है वो यहाँ पे इंटू जो है वो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, t जो है वो 10 हो जाएगा प्लस हमारा जो है वो c जो है वो कितना है, log 100 है, log 100 ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट आगे जो है वो ध्यान देना है आपको, इनको हम जो है इस साइड भेज देंगे, तो इनको जब हम इस साइड भेजेंगे नहीं तो इन्हीं को जो है वो इस साइड भेज लीजिए, ये हमारा log 200 माइनस ये log 100 इज इक्वल टू ये
10 बार में कैंसिल हो जाएगा तो r/10 log m/n है, तो हम यहाँ पे जो है वो log m/n हो जाएगा, तो ये 200/100 इज इक्वल टू ये r/10 हो जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पे log 2 हो जाएगा, तो ये log 2 इज इक्वल टू ये r/100। क्लियर, ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये log 2 इंटू में 10 इज इक्वल टू r। log 2 का जो है वो मान कहता है कि आप इतना जो है वो रखिए। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो रख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 0.9631 इंटू 10 इज इक्वल टू r। देयरफॉर ये r जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, इनको जब हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6.391% हो जाएगा। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 21 नंबर। अब इनका 21 नंबर देखिए, इन आ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, ये देखिए वो सेम टू सेम उसी प्रकार से है। ये जो है वो प्रिंसिपल जो है इंक्रीज हो रहा है 5% पर ईयर। एन अमाउंट, ये जो है वो हमारा 1000 इज डिपोजिट्स विथ द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर जो है वो 10 ईयर। हमें जो है वो एक पावर जो है 0.5 इज इक्वल टू ये जो है वो हमें ये लेना है, ठीक है। अब देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन सिमिलरली उन्हीं जैसा है। तो यहाँ पे जो है वो सिंस dp/dt हमारा क्या है, ये जो है वो प्रिंसिपल जो भी अमाउंट है उनका जो 5% जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये हमारा 5% ऑफ p। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा dp/dt इज इक्वल टू 5 और परसेंटेज हटाएंगे तो बाय 100 ऑफ, मतलब ये जो है वो इंटू और ये p हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 20। ये हमारा dp/dt इज इक्वल टू ये p/20 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे, तो हम इनको जब सेपरेट कर लेंगे तो p इस साइड आ जाएगा, तो ये dp/p इज इक्वल टू ये dt इस साइड आ जाएगा, तो ये 1/20 और ये dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो इस तरीका से हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, log mod p इज इक्वल टू ये हमारा 1/20 कांस्टेंट है बाहर, और ये जो है वो इनका इंटीग्रेशन हमारा t हो जाएगा प्लस c। ये हो गया। अब देखिए व्हेन जब जो है वो t इज इक्वल टू 0 था, तो ये जो है वो हमारा 100, ये जो है वो 100, ये सॉरी 100 नहीं, ये जो है 1000 इज डिपॉजिट विथ दिस बैंक। तो हमारा जो है वो t जब 0 था, तो ये जो है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो ये 100, ये जो है 1000 है। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है वो रखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो रखेंगे, तो ये log 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू ये 0 प्लस c। ये भाई साहब 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो c इज इक्वल टू हमारा log 1000 आया हुआ है। क्लियर, ये हमारा आया हुआ है 9। अब जो है वो ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ है 9। ये जो है वो t इज इक्वल टू जब जो है वो 10 है, ये जो है वो t इज इक्वल टू जो है वो देखिए कहता है 10 ईयर्स आफ्टर जो है वो ये जो है वो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। जो है वो t इज इक्वल टू जो है वो अब हमारा 10 दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू जो है वो 10 दिया हुआ है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो log p माइनस ये log हमारा जो है वो log p और जो है वो log p और इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा ये इज इक्वल टू 1/20 इंटू t जो है वो हमारा कितना है 10 है, प्लस c जो है वो हमारा log 1000 है। क्लियर। अब जो है वो हम इनको जो है वो इस साइड भेज लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा log p माइनस ये जो है वो log 1000, ये जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब कैंसिल होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे log m/n लगाएंगे, तो ये हमारा होगा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो log p/1000 इज इक्वल टू 1/2। अब जो है वो log ये इस साइड आएगा, तो ये हमारा जो है वो p/1000 इज इक्वल टू एक पावर ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हमारा ये जो है वो क्या हो जाएगा, अब जो है वो ऐसा करिए ना, हम जो है वो ये जो है वो निकाले हैं c इज इक्वल टू ये इतना जो है वो निकाले हैं ना, इनको जो है वो नाम फ दे देते हैं। यहाँ पे जो है वो पुट
C इज इक्वल टू जो है वह log 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन जो है वो फर्स्ट, इसमें जो है वो पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या होगा log mod ए पी इज इक्वल टू ये 1/20 और इंटू में टी प्लस, और ये जो है वो सी, ये जो है वो आया हुआ है log 1000 आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम अब इनको सॉल्व कर लेंगे ना, तो जो आएगा वही हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा, ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये p इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हो गया 0.5 इंटू में 1000, तो 1/0.5 इनको जो है वो इनके इक्वल जो है वो लिखना है, ये जो है वो रखना है। तो हमारा p इज इक्वल टू ये 1.648 इंटू 1000 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम जो है वो प्रिंसिपल जो है वो p जो है वो निकाल लेंगे, तो ये 1648 ये हमारा आएगा, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।